जय हिंद। मैं लगातार इस चीज का जिक्र करते आ रहा था कि जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं ये देश के लिए खतरा है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी हैं जो क्या कहें। आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पता नहीं क्या सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज मेरा जरूर कर दीजिए। अगर कोई कमेंट सेक्शन में मास्टर स्ट्रोकवादी दिख जाए तो उसका ये हस्र कर दीजिए कि दोबारा से इस चैनल पे वो आए ना। आज अफगानी शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग क्या थी कि हम अफगानी शरणार्थी भारतवर्ष में 21,000 हो चुके हैं और हमारे पास अब कोई रीजन नहीं है कि हम अफगानिस्तान जाएं। हमें शिक्षा और नौकरी का अधिकार मिले, इसके अलावा रिफ्यूजी कार्ड भी मिले। हम 21,000 हो चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात, ऐसा ही मौलाना भी बोलते हैं कि हम इतने हो चुके हैं। पहले ये शरण मांगते हैं, जैसा कि मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं, उसके बाद जो शरण देता है उसकी ये अर्थ ही निकाल देते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी इन्हें 6 महीने के लिए ही वीजा दिया हुआ है। हो सकता है कि उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, जो कि किया जाएगा, क्योंकि भारत में किसी को आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाना कहाँ आसान है। जो भारत में आ जाता है वो भारत कहीं होकर रह जाता है। वो वीर ज़ारा का गाना सुना होगा आपने, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तो यहाँ जो अवैध रूप से आए हुए हैं वो तो निकल नहीं पाए, और इन लोगों ने अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी इनको बुलाया जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि आप अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं, जो कि प्रताड़ना की नाटक की गई है, जिसके बारे में मैंने भी पिछली बार बात की थी। उसके सारे ये क्या करना चाहते हैं, इनका जो मिशन गजवाए हिंद है उसको ये फिनिश करना चाहते हैं, और भारत सरकार लगातार इनको बुला रही है। सोचिए कि आज 21,000 हो गए तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया और ये बताया कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद भी मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं कि मोदी जी हैं, अगर कुछ सोच रहे होंगे तो बेहतर ही सोच रहे होंगे, वो हमसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। मतलब इतना जोक मत मारा करो मास्टर स्ट्रोकवादियों। हम जैसे लोगों से किसी और को कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं है। वो क्या है ना कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को भी दूध भात मिल जाता है, तो किसी का प्रधानमंत्री बन जाना है, कुछ बन जाना एक अलग मैटर है। लेकिन राष्ट्रभक्ति, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति होगी, वो देश के साथ इतना बड़ा गद्दारी करेगा, जिसने महात्मा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। जिस हिसाब से तुष्टीकरण किया गया, क्या इनकी संख्या कम पड़ गई थी जो आज बाहर से बुलाना पड़ रहा है? तो इस देश के साथ एक गहरी साजिश चल रही है। ये मेरली तुष्टीकरण तक नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसका भुक्तभोगी हिंदू होगा। ये अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। जब 21,000 हो गए तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जो सोच इनकी है वही सोच उनकी भी है। वो भी अपने जनसंख्या बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। बाकी जो उम्मत का कॉन्सेप्ट तो है ही, तो फिर ये तो पूरी तरह से गजवाए हिंद के लिए उनको फील्ड दिया जा रहा है कि आओ तुम ग्राउंड में आकर खुलेआम बैटिंग करो। बाद में उनको वजीफा मिलना भी शुरू हो जाएगा। बाद में वो हो सकता है कि भारत के नागरिक भी बन जाए, फिर उनको IAS के लिए फ्री कोचिंग दिया जाएगा। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों, अब तुम लोग सब काम छोड़ दो, अपने लिए गोल टोपी खरीदना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी भलाई उसी चीज में है और तुम वही डिजर्व भी करते हो। लेकिन वो पहन के भी लंबे समय तक नहीं जी पाओगे, क्योंकि जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है वहां कोई दूसरे लोग नहीं है। इनके राज में इनके लोग ही सुरक्षित नहीं है। तो तुम्हारी क्या हसर होने वाली है। और आज देश की जितनी बर्बादी हुई उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसके तुम गुनहगार होगे जब कल देश एक इस्लामिक कंट्री बनेगा, जो कि अगर मोदी 2024 को रिपीट कर गया तो पक्का है कि या तो इसके उतरते के साथ या तो ये खुद घोषणा करेगा कि भारत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये कटु सच्चाई है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।